शुभं प्रणमामि भक्तियुक्तो शरणार्मुहुर्मुहुः शिरसा गच्छामि भन्ते शुद्धभक्तिकौशुककौतशालोचिमुङ्गुङ्गपुरिपावडि प्रेमशुद्धपरिमाण ओपविग्रचुर्याचेवसुततैत्वेतं कायं शयानिचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि ऋणं दुःखको कमको भोहिलाव शुभैगमनं समाहिमन्नं जिनगुणसम्पत्तिः मज्जम् अतपौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य भक्ति का ईर्ष्यर्गम करोम्यहम्। सरजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतेभ्यः शुचिरतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याकुशले धम्मैर्यशदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्चिमीडया तरन्ति संसारसागरं घोरं क्षिणोत्यर्थकमं जमन् मरणं न पावयन्ति। हे नित्यमृतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनासाधु क्रियासाधु शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधु गुरुवापन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकचरित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते हरिभक्तिकावशुकोकौतशालोचें शमनात् समिदर्शन समिचयजुत्ताणं पञ्चविहाचारणमैरणं मायाराधिसरणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुणपालयाणं शबिशाहुडं शयनचिकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि ईडोंशामि दुःखको कमको भोहिलाव सुगैकर्णं समाहिमर्णं जिनगुणसम्पत्तिः मज्जम् नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। कल सच्ची भावना के विषय में विचार किया था। असच्ची भावना का अर्थ होता है कि जो अशुभ परिणति है, शरीर के प्रति राग भाव है, वो अपवित्र की कोटि में आता है। असुचि भावना इस बात की सीख देती है कि हे आत्मन, इस शरीर के स्वरूप का विचार करो। शरीर किन धातुओं से बना है और सप्त धातुओं से युक्त शरीर के प्रति व्यक्ति की कितनी आसक्ति है। जन्म से लेकर के मरण तक
शरीर के प्रति राग करता रहता है। जितने भी झगड़े होते हैं उस शरीर के विषय में ही होते हैं। इस शरीर का राग बड़ा भयंकर राग है। जीव को अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण कराता रहता है। दूसरे राग करें या ना करें, लेकिन प्रत्येक प्राणी को सबसे ज्यादा यदि राग है तो उसको अपने शरीर से है। दूसरी वस्तु से राग हो या ना हो, और वो हमेशा यही उपाय करता है कि निरंतर मेरी इच्छा के अनुकूल बना रहे। लेकिन आपकी इच्छा के अनुकूल शरीर का परिणमन नहीं होता। आप उसको हमेशा अच्छा दिखता रहे, जवान बना रहे, कोई विकृति शरीर में ना आवे, इन सब चीजों को करने के लिए व्यक्ति लाख उपाय करता है। लेकिन इन सब उपायों को करने के बाद भी क्या उसके परिणमन को कोई रोक पाता है? वो अपने हिसाब से परिणमन करता रहता है। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरी नेत्र ज्योति कम हो जाए? कौन चाहता कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं? कौन चाहता है कि मेरी कमर झुक जाए? हर व्यक्ति जवान बना रहना चाहता है। लेकिन परिणमन द्रव्य का होता है कि जैसे काल व्यतीत होता है, इस सब ऑटोमेटिक व्यवस्था शरीर के साथ परिणमन करती जाती है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन परिणाम तुम्हारे हैं। उन परिणामों के माध्यम से आप चाहो तो इसमें ऊर्जा प्रदान कर सकते हो। बार बार ये भावना भाव, देह अपावन अथिर घेनावन, या में सार न कोई। सागर के जल शो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न हो। ये पंक्ति हमें सीख देती है कि देव आदि गतियों के शरीर तो फिर भी पवित्र होते हैं, क्योंकि उनका शरीर वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर 7 धातुओं से रहित होता है, इसलिए वो शरीर तो फिर भी पवित्र हो सकता है। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य का शरीर तो इतना अपवित्र है, इतना पवित्र है
कि इसका मूलभूत जो बीज है वो ही अपवित्रता से प्रारंभ होता है, और फिर उत्पत्ति होने के बाद इस शरीर का निर्माण हाड़ मांस लहू, हाड़ मांस खून का पिंजरा है, और उसी पिंजरे को संभालते संभालते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो बार बार ये अंदर भावना आना चाहिए कि देह अपावन है, आत्मा पावन है। इस अपावन शरीर के माध्यम से आत्मा की पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा पद की प्राप्ति होगी तो इसी अपावन शरीर से होगी। आप पढ़ते भी हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। हे परमात्मा, आप पावन हो, पवित्र हो और पतितों को पवित्र करने वाले हो। मैं अपावन हूं, लेकिन जब भी पावन बनूंगा तो इसी शरीर की कृपा से पवित्र बनूंगा, क्योंकि परमात्मा पद की प्राप्ति होती है तो इसी शरीर से होती है। देव और नारकियों के शरीर से कोई केवल ज्ञानी नहीं बनता। देवों के पास योग्यता नहीं कि वे कभी अणुव्रतों का भी पालन कर सकें, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो अपनी आत्मा की शक्ति को प्रकट कर सकता तो इसी औदारिक शरीर से कर सकता। देह अपावन अथिर घिनावन, ये अस्थिर भी है, ये स्थायी नहीं है। कर्म भूमि के मनुष्य का जीवन श्वासों पर टिका है। ये श्वास भीतर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसी पर ये शरीर टिका है। और ऐसे शरीर की नित्यता हम कैसे मान लें कि ये आपके पास आपका साथ देता रहेगा। तो अपना कर्तव्य है कि अस्थिर शरीर के माध्यम से भी आप स्थिर पद को प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर पद जो है वो परमात्मा का पद है, और इस परमात्मा के पद को पाने के लिए हमारे लिए सहायक है। उस सहयोग को देने के लिए हमारे लिए पंच परमेष्टि की आराधना है। लेकिन हमें अवसर मिलता है तो हम बावले बन करके विषय भोगों में गमाते रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि भगवान मैं बहुत दरिद्री हूं, मेरी दरिद्रता मिटा दो। ऐसी भावना लेकर के वो अपने नगर के राजा के यहां गया, और राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम गरीब हो मुझे दिखाई दे रहा है, और तुम्हारे लिए मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं, ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि तुम्हारे लिए जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। और अपने सेनापति को आदेश दिया
कि इस व्यक्ति की दरिद्रता मिटा दो, इसके लिए 3 घंटे के लिए सोने के कोठे में छोड़ दो, और जितना सोना चाहे उतना सोना 3 घंटे के भीतर भर करके ले जाए। 3 घंटे में इस व्यक्ति के लिए कोई रोक छेड़ नहीं करेगा। राजा की आज्ञा पाकर के और ठीक घड़ी देख करके 9 बजे उसको सोने के कोठे में छोड़ दिया। ये भंडार भरा है, तुम जितना चाहो उतना ले जाना 3 घंटे के भीतर, लेकिन 3 घंटे के 1 सेकंड भी ऊपर हो तो कान पकड़ करके बाहर कर देना। अब वो व्यक्ति गया सोने वाले कोठे में, उस भंडार में जाकर के प्रवेश करता है तो वहां कुछ लुभावनी वस्तुएं रखी थीं। उन वस्तुओं को देखने में उलझ गया, क्योंकि बाहरी वस्तु को देखने में बहुत बड़ा आकर्षण होता है व्यक्ति का। देखता तो है लेकिन सीखता कुछ नहीं है। तुम्हारे गांव में यदि कोई अच्छी पिक्चर लग जाए और फ्री में यदि उसको कह दिया जाए कि फ्री में आप पिक्चर देखते रहो, तो लोग दुकानदारी छोड़ करके सारा समय पिक्चर का देखने में लगा देंगे। यदि कोई तुम्हारे लिए भोजन का निमंत्रण दे देवे तो 20 किलोमीटर दूर भी समय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई भजन का निमंत्रण दे देवे तो 20 किलोमीटर दूर तो छोड़ो, 20 कदम की दूरी होवे तो भी तुम्हारी बुद्धि नहीं होती कि हम प्रभु के भजन करने के लिए चले जाएं। तुम्हारी दृष्टि में भोजन कीमती है कि भजन कीमती है? बताओ क्या? तुमने भोजन को बहुमूल्य मान रखा, लेकिन उस भोजन के करने से तृप्ति कब हुई? तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। उस तृष्णा के गड्ढे में अनादि काल से आज तक इतना भोजन डाला, इतना भोजन डाला कि तीनों लोगों का भोजन कम पड़ गया, लेकिन पेट नहीं भरा। ये पेट की दशा बड़ी निराली है। दिन भरे रात रीते पेटों ने जग जीते, दिन भर भरते जाते और रात में पलंग पे पड़ते हैं। अब दिन भर तो घूमने में पच जाता है, लेकिन रात में तुम्हारा भोजन श्वासों में पच जाता है। श्वासें ही तो लेते हो, पलंग पे बड़े बड़े पच जाते हो। और सुबह उठे ही बस आंख खुली और वो ही काम चालू हो गया। जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी ना पाई और भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी।
आंखें भी नहीं खुल पाती हैं, कुछ भी नहीं जान पाता, और बच्चा रोता है तो वो आहार संज्ञा के लिए रोता है, वो ही उसका सिग्नल है। बच्चा रोने लगा तो माँ उसको दूध पिलाने बैठ जाती है, भूख लग रही हो गई उसको भोजन करा दो। दूसरे काम सीख पाए या ना सीख पाए, ये तो सबसे पहले चालू हो जाता है। अभी चलना नहीं सीखा, लेकिन जन्म होने के बाद खाना तो दुनिया सीख जाती है। ये क्या प्रकृति है। दूध पीना किसने सिखा दिया भाई साहब उस बच्चे को? कौन सी कोचिंग करके आ गया? अभी तो वो वहां नोमाई घर में पड़ा रहा, वहां से निकला, लेकिन यहां आते ही बिना सिखाए सीख गया। दूध पीना चालू हो गया, भोजन चालू हो गया। यही दशा है। जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया। तूने का अर्थ क्या? दुनिया ने, अकेले तुम नहीं कि हमने ही रुदन मचाया था। जिसने भी जन्म लिया, जन्म के बाद वो रोने लगता, आंख खुल नहीं पाती और भूख भूख चिल्लाता। उस भूख की पूर्ति के लिए रोता रहता है, रोता रहता है। बड़ी विचित्रता है। तो आपने इस संसार में जितने भी कार्य किए, ये सब शरीर के लिए किए, और इस शरीर ने कभी साथ नहीं दिया। ये अपवित्र ही रहा जन्म से लेकर के मरण तक, इसमें कभी पवित्रता नहीं आई। लेकिन हमारी बुद्धि कहती है कि हमने स्नान कर लिया तो हम पवित्र हो गए, और वो अपनी पवित्रता को बनाने के लिए इतनी अंदर में कसाय कर लेता है कि वहां नहा के आया और कपड़े बदल के आया, और फिर अब बुद्धि बदल गई। हम शोला में है, शोला में है, छू छू करता है, छूना नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं। और यदि कोई ने छू लिया, शोला बिगड़ गया, तो 16 यहां बिगड़ा, और सामने वाले जिसने छुआ है उसको 17 सुनाएगा। तुम बिल्कुल विवेक नहीं रखते, विचार नहीं रखते। हमसे काय को तुम छूते जा रहे, इतने दूर नहीं रह सका हम। देखो पीली धोती पहने खड़े, तुम्हें विवेक नहीं है कि अभिषेक करने हैं हम? शुद्धि हो गई, पवित्र हो गए। यहां तो पढ़ रहे हो, देह परस्ते हो या पावन। वो शुद्धि का कपड़ा भी तुम्हारे शरीर में गिर गया, पड़ गया, उसको शरीर पे डाल लिया, तो वो कपड़ा अपवित्र हो गया। वो तुम शुद्धि बनाए फिर रहे हो। ये बाहिरी शुद्धि की मुख्यता है कि अंतरंग शुद्धि की मुख्यता है? अपने परिणामों को संभाल करके रखो। यदि बाहर में यदि तुम्हें कोई ने स्पर्श कर भी लिया, तो अंतरंग के परिणाम बना करके देखो कि ये भगवान मेरा भाव ना बिगड़ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा अशुद्धि तो उस कसाय में है, उस राग देश में। यदि सामने वाले ने छू भी लिया है, तो तुम अपनी व्यवहार शुद्धि फिर से एक बार कर लो ना, कसाय ना उभर पाए।
अन्यथा तो हमारा अनर्थ होगा। ऐसे पवित्र परिणाम प्रतिपल बनाना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी यदि अशुद्धि हो जाए और मंदिर में कोई अशुद्धि वाले ने छू लिया तो कई लोग तो ऐसे भड़क जाते हैं, ऐसे भड़क जाते कि अब आज से हम अभिषेक ही नहीं कर रहे हैं। तुम जब देखो तो हमें छू लेते, परेशान करते हो, हम जो काम ही छोड़ दे, सब तुम्हें जो करने सो करत रही। ये कितना बड़ा आपने अनर्थ कर लिया। एक व्यक्ति ने भूलवश प्रमादवश यदि तुमको छीन लिया तो तुम्हारे अंदर तो वो पवित्रता होना चाहिए थी कि पवित्र वस्तु को छूते ही अपवित्र को पवित्र होना चाहिए कि अपवित्र ने तुम्हें पवित्र होकर के अपने रूप परिणमा लिया। बताओ, द्विदकारी गुणानाम तू, दो गुण अधिक तुम्हारे अंदर प्रकट हुए हैं। वो तुम्हारे अंदर सुगंध होना चाहिए कि इत्र की यदि एक बूंद अपने शरीर में लपेट लो तो तुम्हें तो अपने आप में सुगंधी देती है, लेकिन आसपास के लोगों को भी सुगंधित कर देती है, नहीं कर देती? वो इत्र की तरह सुगंधित परिणाम तुम्हारे हो जाए तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे सानिध्य में आए वो भी पवित्र हो जाए, वो भी गंधित हो जाए। लेकिन ये क्या धारणा बना रखी तुमने कि तुम्हें यदि अपवित्र ने छू लिया तो तुम उसको पवित्र नहीं कर पाए। यदि 100 लोग शुद्धि के खड़े हो गए और एक व्यक्ति अशुद्धि का आ जाए और वो जाकर के 100 लोगों को छू ले वे, तो मैं पूछता हूं कि वो व्यक्ति 100 लोगों को छूने के बाद भी क्या पवित्र होगा कि अपवित्र होगा? बताओ क्या होगा? अरे तुमने तो सब गुड़ गोबर कर दो, सबको अशुद्धि में कर दो। कैसी तुम्हारी अशुद्धि है, मुझे तो समझ में नहीं आई। तुम 100 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को नहीं शुद्धि बना पा रहे? कैसा ये तुम्हारे कांच का महल है कि बिना धक्का के फूंक लगाओ, थोड़ो सो स्पर्श किए और वो महल ढह गया, शुद्धि का महल धराशायी हो गया। ऐसे ही शुद्धि चलती है। तो क्या करें महाराज, कल से बंद कर देना है ना, बंद करने कपड़ा बदलना। भाई बाजार के कपड़े आके पहनते ना, मैं ये कहां कह रहा भाई साहब, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि तुमने ये कितना बड़ा हवा पाल रखा है अपने अंदर में कि तुम एडजस्ट नहीं कर पाते हो और अंदर से तुम इतने उबल जाते, इतने उबल जाते कि बाहर की तो अशुद्धि हुई हो या ना हुई हो वो तो केवल ही भगवान जानता है। लेकिन अंतरंग का तुमने कितना भयंकर कर्म का बंद कर लिया, संकलेश करके निधत्ती और निकाचे जैसे कर्मों का बंद कर लिया। क्या है? संक्रमण तो कम गुण वाली वस्तु अधिक गुण वाले में करती है। इस संक्रमण की व्यवस्था है। वो संक्रमण देखो, दूध में पानी मिलाया, उस दूध ने पानी को अपने रूप कर दिया। वो जड़ होकर के दूध पानी को अपने गुण दे रहा है, तुम चेतन होकर के भी एक अशुद्ध चेतन को शुद्ध नहीं बना पा रहे। कैसे दूध से भी गए बीते तुम्हारे पास गुण है? वो गुण तो होना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी परिणमन कराने की शक्ति के हम अंदर से इतनी ऊर्जा रखेंगे कि एक नहीं 100 लोग छू ले में तो भी हमारे अंदर विकृति पैदा नहीं होगी।
उस व्यक्ति को अंदर सोने के कोठे में कर तो दिया, बस वहां उलझने की वस्तुएं रखे थे। और वहां जाकर के जब अच्छा स्थान मिलता है या कोई अपने लिए जो चीज पहले प्राप्त नहीं हुई वो चीज प्राप्त हो जाती है, तो उस वस्तु को देखने में व्यक्ति का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। और वो आकर्षण होता है तो अपने काम को भूल जाता है। अब वो उस कोठे में जाकर के अब सोना बटोर रहा है कि क्या कर रहा है। आपके पास भी बस यही दशा है कि आपके पास समय तो सीमित है। आप अपने इस समय को या तो सोने में गमा लो या सोना कमा लो। आपके ऊपर है, आपको सोना कमाना है या अपना समय सोने में गमाना है। उस पर आप बार बार विचार करो और परिणामों की विशुद्धि बनाओ। और शरीर की जो शुद्धि है ये व्यवहार शुद्धि है। इस व्यवहार शुद्धि के माध्यम से हमारी अंतरंग की विशुद्धि ना बिगड़ जाए, इसके लिए ध्यान रखो। यदि कभी कोई तुम्हें ऐसा प्रयोग करने में आता है और कोई छू भी लेता है तो कपड़े बदल लेना, लेकिन परिणाम मत बदलना। आप उल्टा करते हैं, आप परिणाम बदल लेते हैं और कपड़े छिप गए तो फिर गेट के बाहर हो जाते हैं, फिर आगे कोई पुरुषार्थ नहीं करते। और ये अपने अंदर में आप बहुत बड़ी उपलब्धि मना ला कि एक व्यक्ति ने मुझे छू लिया और मैंने गुस्सा नहीं करी और उसके लिए एक मुस्कुराहट देकर के उसको भी खुशियां बांट दी। आज तो मैंने लंका जीत ली। ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, करने की कोशिश करो। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान